मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। धुलिया शहर के स्टेडियम कॉम्प्लेक्स इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रोड से गुजरती ही वैगनआर कार बेकाबू होकर कॉम्प्लेक्स में जा घुसी। कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में वाक़े एक ज़ेरॉक्स दुकान के फर्श से कार का अगला हिस्सा टिक गया, जबकि दूसरा हिस्सा रोड पर कॉम्प्लेक्स की मुडेर में अटक गया। कार बुरी तरीके से डैमेज हो गई है। कुछ लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। ये खबर हमारे धुलिया के नुमाइंदे जमील शाह ने हमें भेजी है। ज़मीनों पर नाजायज़ तरीके से कब्जा करना एक आम सी बात बन गई है, फिर चाहे वो सरकारी ज़मीन हो या किसी का निजी प्लॉट हो। कोपर गांव के एक देहात में वहां के एक यतीम नौजवान के प्लॉट पर कुछ लोगों ने नाजायज़ कब्जा कर लिया। अपने जायज़ हक के लिए वो नौजवान मुतल्लिका महकमा के दफ्तर के बाहर पिछले 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। अपने जायज़ हक के लिए उस नौजवान ने मुतल्लिका महकमे के दफ्तर के बाहर पिछले 2 दिनों से भूख हड़ताल कर दी है। उसको हक मिले इस मुतालबे को लेकर गांव के कुछ सोशल वर्कर भी सामने आए हैं। आपको बताते चलें, ये जो प्लॉट है 35 साल पहले ग्राम पंचायत ने वहां पर लोगों को दिया था। वहीं इसके वालिदैन भी रहा करते थे। वालिदैन के इंतकाल के बाद क्योंकि ये बच्चा यतीम हो चुका था, इसलिए इसने यतीम खाने का रुख किया। और अब जबकि वो बालिग हो गया है, बड़ा हो गया है, तो वापस अपने जब गांव में आया तो उसने देखा कि उसकी ज़मीन पर दूसरे कब्जा किए हुए थे। तब उसने अपने हक के लिए भूख हड़ताल कर दी। वहीं इस मामले में बीडीओ ने यकीन दिलाया है कि 4 दिन में नाजायज़ कब्जा हटाकर उस नौजवान को उसकी ज़मीन वापस कर दी जाएगी। फिलहाल उस नौजवान ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल शेख ने इस मामले में मुतल्लिका ऑफिसर और उस नौजवान से बात की। आप देख रहे हैं मानव समाचार में मुजम्मिल शेख, येवला प्रतिनिधि उस्मान शेख के साथ कोपरगांव शहर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो सर, आपका जो उपोषण था, उपोषण आपने तो छुड़ा दिया है, लेकिन उनके जो प्लॉट था उस पर हक आपने दिया है क्या अभी? कोळगाव थडी ग्रामपंचायतच्या अंतर्गत 124 नंबर 184 नंबर प्लॉटवरील अतिक्रमणासंदर्भात आज उपोषणाची सांगता या ठिकाणी केलेली आहे। आपल्या वैयक्तिक मालमत्तेची रक्षण करणं ही आपली वैयक्तिक जबाबदारी आहे। त्यामुळं त्या प्लॉटवर झालेलं अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात अतिक्रमणधारकांशी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कोपरगाव शहर पोलीस स्टेशन यांच्या उपस्थितीमध्ये सकारात्मक चर्चा झालेली। त्यांनी ते अतिक्रमण निष्कासित करायला सुरुवात केलेली आहे आणि त्यामुळं जे उपोषणकर्ते होते त्यांना केलेल्या विनंतीनुसार त्यांनी त्यांचं उपोषण मागे घेतलेलं आहे। तर आपण त्यांना हक्क कधी देणार सर? वैयक्तिक आपला जो प्लॉट आहे त्याचं रक्षण करणं ही आपली जबाबदारी आहे। खाजगी जमिनीवरील अतिक्रमणासंदर्भात ग्रामपंचायतीला कारवाई करताना अत्यंत मर्यादा येतात आणि त्यामुळं त्या जमिनीवरचं अतिक्रमण सामोपचाराने काढून त्या ठिकाणी त्यांचा जो प्लॉट आहे त्या प्लॉटचा ताबा त्यांना पूर्ववत देण्यासंदर्भात दोघांशी ही सकारात्मक चर्चा झालेली आहे। सर, तुम्हाला काय बोलू? या ठिकाणी कालपासून या ठिकाणी उपोषण लावलं होतं। तर संबंधित मी साहेबांना सांगू इच्छितो, साहेब, का तो जो प्लॉट आहे म्हणजे हे गाव जे बसलेलं आहे, हे गाव हे सिटी सर्वेनुसार बसलेलं नाही। कोणतंही घर या ठिकाणी सिटी सर्वेनुसार नाही, परंतु या ठिकाणी गावाच्या ज्या 30-35 वर्षापूर्वी जी ग्रामपंचायत होती त्या ग्रामपंचायतनी जे प्लॉट दिलेले त्या नियमानुसार ह्या मुलाचे आजोबा असेल, वडील असेल आणि जे काही जी पिढ्यानपिढ्या आहे हे त्या ठिकाणी राहतात आहे। तर माझी भूमिका अशी आहे, जर सिटी सर्वेचा जर कोणी जर या ठिकाणी सांगत असं सिटी सर्वेप्रमाणे, तर मग जसं धोंडेवाडी झालं होतं ते गाव, त्या प्रकारचं हे ठिकाणी होऊ शकतं, अशी माझी भूमिका आहे। परंतु हे त्या मुलाला हे गावाने दिलेला प्लॉट आहे, हा है की नाही, गावाने दिलेला प्लॉट आहे, त्याच्या आजोबापासून त्याच्या वडिलापासून राहत आहे। परंतु हा मुलगा वास्तव्य या ठिकाणी एक अनाथ झाला आहे। आई वडील वारल्यानंतर तो अनाथ आश्रमामध्ये होता, तो इथं आलेला आहे। आता त्याला या ठिकाणी आमची एक भूमिका आहे गावकऱ्याच्या वतीनं की त्याला न्याय द्यावा, अशी तुम्हाला 1 नंबर विनंती आहे माझी। मला आपण एक गावकरी या अनुष्ठानी एक समाजसेवक नात्याने आपणात प्रश्न करतो, सर, का आपण या मुलाला या ठिकाणी किती दिवसामध्ये 4 दिवसामध्ये अतिक्रमण काढायच्या सूचना पोलिसांनी दिलेल्या आहेत। अच्छा, पोलिसांनी दिलेला आहे 4 दिवसांचा कालावधी। 4 दिवसामध्ये अतिक्रमण नाही काढलं तर त्यांना देखील कायदेशीर कारवाईचे मार्ग संबंधितांना समजावून सांगितलेले आहेत। आपल्यावर अन्याय झाला तर आपण न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे त्या दाद मागता येण्यासारखं आहे, कारण खाजगी जागेवरचं अतिक्रमण असल्यामुळे ग्रामपंचायतीला मर्यादा आहेत। सर, आपलं जे उपोषण चालू होतं हे किती दिवसापासून चालू आहे? हे उपोषण 2 दिवसापासून चालू होतं सर। हे उपोषण प्लॉटबाबत चालू होतं। आमच्या आजोबांचा प्लॉट होता, त्याबाबत उपोषण चालू होतं। BDO साहेबांमुळे तो सॉल्व झाला आणि पोलीस अधीक्षक यांच्यामुळे सॉल्व झाला आहे। प्लॉट 4 दिवसापासून खाली करायचा आदेश दिला आहे। उपोषण 2 दिवसापासून लावलेलं आहे आणि प्लॉटबाबतचा हा विषय होता।
आणि बी डी ओ साहेबांपर्यंत अर्ज ते दिलं होतं. बी डी ओ साहेब आल्यानंतर हा प्रश्न सुटला आहे आणि तो प्लॉट खाली करण्यात 4-5 दिवसाचा वेळ सांगितला आहे. न्याय भेटला. तर तुम्हाला 4-5 दिवसानंतर न्याय भेटणार का? ते बी डी ओ साहेबांनी असे सांगितलं आहे. हां, बी डी ओ साहेबांनी 5 दिवसानंतर न्याय भेटेल असं सांगितलं आहे. खाली करून भेटेल तुला तो प्लॉट. कल बरोज जुमेरात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी पर यूपी में हमला किया गया। हमले की मजम्मत पूरे मुल्क में जारी है। हमले की मजम्मत करने वालों में सभी मज़ाहिब के सियासी व समाजी अफराद शामिल हैं। आज हैदराबाद में भी मजम्मती रैली निकाली गई। साथ ही साथ आज नंदुरबार के नवापुर में मजलिस के अहदेदारों ने जमहूरी तर्ज पर अपना एतराज़ जताते हुए तहसीलदार ऑफिस नवापुर में एहतजाजी मेमोरेंडम दिया। साथ ही मुलजिमीन को सख्त सज़ा देने का मुतालबा भी किया है। मेमोरेंडम में उनके दहली निवास पर हुए हमले का हवाला देते हुए उन्हें Z+ सिक्योरिटी देने का मुतालबा भी किया गया है। वाज़ेह रहे कि इस मामले में अब तक 2 मुलजिमीन सचिन और शुभम को गिरफ्तार किया जा चुका है। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, जब कल एक ही रोड शो के दौरान एक ही सड़क पर समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव और कांग्रेस की प्रियंका गांधी का आमना सामना हुआ। दोनों ही पार्टी के वर्करों ने पुरजोश अंदाज में एक दूसरे के इस्तकबाल में तालियां बजाईं। वहीं अखिलेश यादव भी अपने खास बनाए हुए रथ की छत पर आकर प्रियंका को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए नजर आए। वहीं प्रियंका ने भी हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए उनके सलाम का जवाब दिया। इन दोनों ही लीडरान की आला ज़र्फ़ी और महज़ब अंदाज को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। ये मंजर तमाचा है उन तंग नज़र सियासतदानों के गालों पर जो अपने सियासी हरीफों पर कभी गालियां तो कभी गोलियां बरसाने से भी बाज नहीं आते। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले, सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।